हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 10th में जो 2021 में टर्म 1 में एग्जाम हुआ था, जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह आपके आने वाले आगामी एग्जाम जो 2022-23 में फाइनल ईयर का होने वाला है, जो 24 मार्च से शुरू होगा, उसमें आपका बहुत काम आएगा। क्योंकि जो 10th के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटे 60, 2 से 30, उसके बाद फिर 2 से 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15। तो अभाज्य गुणनखंड निकल गया इसका कितना, 2 2 2 3 और 5। तो ये हो गया हमारा 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और उसके बाद 5 का पावर 1। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि दो 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 देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 का मान क्या होगा। तो जैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले ऐसे दिया हुआ था हम लोग का 120 को हम लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में पढ़ते थे। अब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ संख्या ज्ञात करना है, तो सभी का गुणा कर देंगे हम लोग और कुछ नहीं करना है, बस सभी का गुणा कर दीजिए। तो 2 × 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना के 8, 3 के 24, 72। इस सवाल का सही उत्तर हो गया 72। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 और 120 का HCF ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 तिहाई 6, फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 दहा 20, फिर काटेंगे हम लोग 2 से, 2 पचे 10। अब देखिए तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 6 का होगा 2 × 3 और 20 का कितना हो गया, तो 2 × 2 × 5। अब आपको इसमें देखना है कि मैच कौन कर रहा है, दोनों का सार व गुणनखंड कौन सा है। तो सार गुणनखंड कौन है, 2 है, इसलिए HCF कितना हो गया, HCF बराबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए इस सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी सवालों में ऑप्शन नहीं दिए थे। इसके पीछे लॉजिक ये था कि ऑप्शन से जगह ज्यादा ले रहा था, जिसमें ऑप्शन की जरूरत था वहां पे ऑप्शन दे दिए हैं, जहां जरूरत नहीं था वहां ऑप्शन नहीं दिए हैं। इस सवाल को सोल्व करने के लिए ऑप्शन जरूरत था। देखिए हाँ, किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक संख्या क्या रूप क्या होगा। तो आप बताइए, अगर कोई पूर्णांक m है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम m की जगह पर सिर्फ m रखेंगे तो वह सिर्फ विषम रहेगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है 2m। यदि 2m लेते हैं हम तो 2 हमारा गुना में हो गया। अब 2 जो है एक सम संख्या है, अगर 2 सम संख्या है तो m के साथ अगर गुना करते हैं, या तो m की जगह पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें या 4 रखें, कोई भी संख्या रखेंगे हम तो हमेशा 2 का मल्टीपल आएगा, यानी कि 2 का गुना जाएगा। जब 2 का गुना जाएगा तो वह विषम संख्या कभी नहीं हो सकती है, तो विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, m+1। ऑप्शन सी में क्या है, m+1। अब बताइए m की जगह पर हम कोई संख्या रखते हैं 1, 1 और 1 जोड़े तो कितना हो गया 2, यह विषम संख्या नहीं हो सकती। अगर m की जगह पर हम रखे 1 नहीं 2 रखते हैं तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यह विषम हो सकती है। लेकिन क्या सभी m के लिए m+1 सही है, नहीं है, प्रत्येक के लिए तो नहीं है। कुछ संख्याओं के लिए हो सकता है कि m जो है विषम संख्या है, तो हम लोग कहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी कैसे सही होगा, देखिए यहाँ 2 है, m की जगह पर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 रखो, -2, उससे हमको मतलब नहीं है। कोई भी संख्या रखते हैं आप तो जिसे 2 से गुना होगा तो 2 का मल्टीपल आ गया, यानी कि सम संख्या। उसमें अगर आप 1 जोड़ते हैं हमेशा, तो सम संख्या में 1 जोड़ने के बाद हमेशा विषम संख्या बन जाएगा। जैसे अब 2 की जगह पर हम रखते हैं 2 × 3, 2 तिये कितना हो गया 6, और 6 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा। तो 7 कौन सी है, विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है y = px का ग्राफ दिया गया है। देखिए यहाँ पे ग्राफ है सामने, और बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है आपको। जो इस रेखा पर जो x अक्ष है, ये वाली जो रेखा होती है इसको x अक्ष बोलते हैं, और ये वाला होता है इसको y अक्ष बोलते हैं। तो इसमें जो कटान बिंदु होता है, जहां जहां इस रेखा को काटती है, उसके शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो कितने बार काटा, 1 2 3, 3 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हो गई 3। 3 बार x को काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 का शून्य क्या है। तो शून्य निकालना बहुत आसान है, गुणनखंड विधि से हम लोग शून्य निकालेंगे। तो x² - 3 बराबर 0 ले लेते हैं। 0 क्यों, शून्य निकालना है तो x का ऐसा मान निकालना है जिसका मान रखने पर वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, अब -3 को उधर भेज दीजिए। तो -3 को उधर भेजते हैं तो x² बराबर हो गया 3। अब स्क्वायर, x के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, 3 के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर +-√3। देखिए जब भी बराबर के इधर स्क्वायर होता है उधर जाने के बाद रूट रह जाता है। ये क्यों होता है, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देना है, और दोनों को काटिएगा तो x बराबर +-3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया। 2 वैल्यू काहे आया,
एक आया x बराबर +√3 और एक आ गया x बराबर -√3। कभी भी अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट जो चढ़ता है वह प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है, इसीलिए उधर जाने के बाद दो वैल्यू आ गए। और दो वैल्यू आने का एक और लॉजिक है कि यह जो समीकरण, यह जो बहुपद दिया हुआ है, यह बहुपद द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो दो शून्यक होते हैं, इसीलिए यहाँ पे x का मान +√3 और -√3 दोनों आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले इसे साफ कर लेते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, वह 3 है और 2 है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, देखिए हाँ, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एक माइनस में है, ठीक है, माइनस में दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तब यहाँ पे देखिए नीचे में जो हर में a लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं अपना मन से। तो a के मान कितना हो गया, a बराबर हो गया दोनों जगह पे 1, b का मान कितना हो गया, तो माइनस ये वाला दोनों मिला के आ जाएगा +3, और c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 2। अब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है, ax² + bx + c। अब a की जगह पर हम लोग रखेंगे 1x² प्लस b की जगह पर रखेंगे हम लोग 3x प्लस c की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 2। 1 को अगर 1 से गुना करें तो x² आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। आई होप वो क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है नहीं बराबर है c1/c2 के। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि दो चर होते हैं उसमें, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। अब इसमें 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है संगत युग्म। संगत क्या होता है उसको देखिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा, संगत रेखाएं कहलाएगी, संगत। दूसरा होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये होती है असंगत। क्या होता है, असंगत होता है, असंगत। क्लियर है। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, एक होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। यदि तीनों कंपैरिजन करने पर तीनों बराबर है तो यह आश्रित रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, आश्रित होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो असंगत होता है इसका कोई हल नहीं निकलता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं होता है। इसमें जो संगत होता है, जो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, इसका सिर्फ एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है। और ये जो आश्रित रेखा है यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इसका अनेक हल होता है। कैसा होता है, अनेक हल होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेज पर यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह कैसा युग्म है, तो असंगत है। कैसा है जी, असंगत है। असंगत है तो इसका हल निकलेगा, इसका एक भी हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रैखिक समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 है। 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 है, उसका हल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, इसका हल ज्ञात करना है। अब इसे रब कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को, इसमें हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके हल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 2y है, इन दोनों में से किसी को, या तो x को या तो y को नीचे वाले समीकरण से बराबर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ 2 है तो इसे हम 2 से फिर से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास जो नया समीकरण बन के आएगा वह समीकरण कौन सा होगा, आएगा 2 दूना के 4x फिर 2y और फिर 5 दूना के 10। इधर आ जाएगा मेरे पास जो पहले से था वही सेम टू सेम उतार लिए हम लोग, 2y बराबर 4। अब इसको कुछ नहीं कर लिया, इस समीकरण को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो इससे ही कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में दोनों कट जाएगा। 4 3 कितना हो गया, 7x बराबर हो गया 10 और 4 कितना हो गया 14। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 14/7
काटने पर आएगा हमारे पास 2। अब x का मान जो 2 आया है, इन दोनों समीकरण में से किसी में आप रख दीजिए। ऊपर वाले में रखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 2, जैसे x है वहाँ पे तो वहाँ पे 2 रख दिए, माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 5, 2 दूना कितना होता है 4, माइनस वाई बराबर 5। अब 4 को उधर करते हैं तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4, देखिए 4 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर हो गया 1। यदि हम इस माइनस को उठा के उधर करें तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया माइनस में वही। आई होप कि आपको x और y दोनों का हल मिल गया होगा। x बराबर इसमें 2 है और y बराबर कितना है 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रैखिक युग्म जिसका एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास संगत, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमारे पास असंगत, ऑप्शन सी है समपाती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को समझिए, बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 कंडीशन बताया था पहले कि एक होता है संगत, दूसरा होता है असंगत और तीसरा होता है आश्रित। जो आश्रित रेखा होती है उसे हम लोग समपाती भी कहते हैं। और असंगत आपको पता है कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तो असंगत आता है या समांतर रेखा बनती है। और दूसरा हो जाएगा संगत, जो a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2 को। अभी जस्ट मैंने यहाँ से मिटाया था, यहाँ मैंने बताया था वही चीज़ है वहाँ पे। तो देखिए अगर जिसका एक हल होता है, एक हल किसका निकलता है, जो संगत युग्म है, तो ऑप्शन ने सही हो गया ऐसे ही। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, 3 जो कॉन्सेप्ट बताए थे बस उसी के आधार पर इसका हल ऐसे ही निकलता गया। बस 1 सेकंड या 2 सेकंड आपको सोचने के लिए समय लगेगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, इसके कितने हल होंगे। इस समीकरण में कितना हल होगा, कितने हल होंगे। अब बताइए कि एक समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे तब ना। यदि संगत आएगा इसका a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। अगर संगत आएगा तो एक हल, असंगत आएगा तो एक भी हल नहीं, और यदि संपाती आएगा तो अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं। a1/a2 कितना है जी, 3/2, ठीक है। और b1/b2 कितना है, तो 2/-3 बराबर नहीं है ना, तो लिख देंगे हम लोग a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को। जब ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो आगे आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसका क्या होगा, इसका एक हल होगा सिर्फ। कैसा हल होगा, एक हल होगा। काहे एक हल होगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, यह एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा जिसका सिर्फ एक ही हल निकलेगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके लिए हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। कौन कौन है, 2x + y - 6 बराबर 0, एक है 2x - ky - 2 बराबर 0। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बट पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो k के जगह पे नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए इसका एक कंडीशन दिया हुआ कि इसका सिर्फ एक ही हल है। यदि एक ही हल है तो एक हल है तो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यदि एक हल है, एक हल है तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं हमारा। एक a1 कितना है हमारा 2 है, 2 रख दिए। b1 कितना है हमारा a1/a2 लिख दिए। तो b1 कितना है हमारा, सॉरी a2 कितना है हमारा 2 है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1। b1 का मान रखते हैं, b1 कितना है तो y की जगह पर 1 रखा जाएगा, 1 रख दिए। b2 कितना है हमारे पास, b2 नहीं है तो रख दिए यहाँ पे k। अब k के जगह पर इन चारों ऑप्शन को रख कर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ये रखते हैं -1। यदि -1 रखते हैं हम लोग तो -1 ये और -1 ये, माइनस पहले से ये वाला, तो दोनों मिला के क्या हो गया +1। देखिए यहाँ एक ऊपर वाला, एक सवाल वाला माइनस और माइनस यहाँ वाला माइनस। अब दोनों मिला क्या हो गया 1/1 यानी कि 1 आ गया। तो देखिए यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना था लेकिन बराबर हो गया ऑप्शन 1 ही रखने पर, तो यही उत्तर होगा, k का मान -1 नहीं होगा। अब ऑप्शन बी रख के देखते हैं। ऐसे तो हमारे पास आंसर मिल गया -1 होगा k के जगह पर, लेकिन अब हम लोग बी सी रख के देखते हैं कि क्या k इसको रखने पर यानी 1 को रखने पर
ऐसे बराबर आता है या बराबर नहीं आता है। अगर बराबर आ जाएगा तो वो भी आंसर होना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने सवाल में तो ये होना चाहिए कि बराबर, इन तीनों बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे माइनस के है और सिर्फ यहाँ पे हम रखें 1, तो -1 आएगा, 1/-1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी के की जगह पर जो है 1 रखने पर इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए पूछा गया आपसे कि के का मान कौन नहीं होगा, आपको क्या मारना है, -1 नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो को रोक करके और इसका नोट्स लिख लीजिए, कॉपी में से उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है, इसको ध्यान से देखिए, असंगत है। तो असंगत कहाँ पे आया था, मैंने पीछे बताया था असंगत कहाँ पे आया था, जहां समांतर रेखा बन रही थी। तो जहां समांतर रेखा बनेगी वहां पे जो युग्म होगा कैसा होगा, असंगत होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन चेक करके ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो ऐसा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए लिए। ऑप्शन ए कितना दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। ठीक है, अब देखिए x-2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, x² प्लस 2ab, सॉरी क्या होता है, x-2 का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, x² यानी कि a² प्लस b² यानी कि 4, दो दूना के 4, माइनस 2ab यानी कि दो दूना के 4x प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे है बराबर 2x-3 है, तो 2x-3 का वैसा ही लिख दिए। x² है, x² लिख दिए, -4x है, -4x लिख दिए। 4 प्लस में 1 प्लस में दोनों मिला कितना हो गया, 5 हो गया, ये भी लिख दिए बराबर 2x-3 है। तो इसको दोनों को इधर ले आते हैं, बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो देखिए माइनस में इधर हो जाएगा 2x और प्लस में जाएगा 3 और बराबर इधर कितना, 0। अब देखिए हाँ, x² -4x -2x दोनों कितना हो गया, -6x। यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 3 8 बराबर इधर कितना है, 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, क्योंकि अधिकतम पावर इसका कितना है, 2 है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। हमको जबकि ज्ञात क्या करना है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये ज्ञात करना है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर लिखा हुआ है x प्लस 2 और फिर यहाँ लिखा हुआ है x -2। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x इंटू सॉरी 8 का 8 यहाँ लिख दीजिए बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है, क्या होता है, a² माइनस b² यानी कि x² माइनस 2 दूना के 4, x² प्लस x प्लस 8, इसको इधर ले आते हैं, x² जो इधर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में x² इधर प्लस 4, इससे ही खत्म। बचा मेरे पास कितना, x और 4 8 12। अब बताइए क्या यह द्विघात समीकरण नहीं है, हाँ नहीं है। x है, अधिकतम पावर कितना, 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। हमको जो खोजना था वही मिल गया, अब आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चेक करना चाहें तो आराम से इसी पैटर्न पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन 14 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तीकरण निकालें, यानी कि डी निकालें। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, b² माइनस 4ac, b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर कितना रहेगा, तो 3, सी के पर कितना रहेगा, 2। क्लियर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 4 3 12 दूना के 24, घटाएंगे कितना आ गया, 1, यानी विविक्तीकर कितना हो गया जी, हमारे पास विविक्तीकर हो गया 1। क्लियर है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आप कमेंट में बताइएगा कि अभी आप पढ़ रहे हैं या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें कोई और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या कुछ और चैप्टर, ऐसा चैप्टर बताइए जो आपको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कब होगा ये बताइए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, कौन कौन 3 कंडीशन होता है उसको समझ लीजिए। देखिए यदि d बराबर 0 आता है तो वास्तविक भी होगा, वास्तविक भी होगा लेकिन बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। अब आपको समझाते हैं कि देखिए
हम लोग जो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण मतलब x का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यदि अधिकतम पावर 2 है तो उसका मूल कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, यानी कि x का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यदि अब पहले हम जो डी निकाले ना 15 नंबर सवाल में, उसी प्रकार डी निकालते हैं, डी का वैल्यू यदि 0 आता है तो दोनों जो x का मान होगा वह बराबर आएगा। कैसे आएगा, बराबर आएगा। समझ में आया। दूसरा कंडीशन होता है यदि डी जो है बड़ा है 0 से, डी जो है कैसा है, बड़ा है 0 से, तब भी क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए दो कंडीशन में तो समझ में आ गया कि डी बराबर यदि 0 आता है तो जो दोनों मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे। यदि डी बराबर, डी जो है 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन होता है कि डी जो है छोटा आता है 0 से, डी जो है 0 से छोटा आता है, यानी कि डी माइनस में आ गया, तो माइनस में होगा तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। क्लियर है। इसी के बेस ये सवाल है कि ax² + bx + c बराबर 0 है तो इसका वास्तविक मूल होगा यदि, यानी कि कब होगा, तो यदि b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी है b² - 4ac बराबर होगा 0 के, और b² - 4ac 0 से छोटा होगा। अब बताइए 0 से छोटा रहेगा तो ये माइनस में चला जाएगा, इसका तो कोई हल निकलेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में दिया हुआ b² - 4ac बराबर 0, ये बराबर वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, b² - 4ac, ये कब चीज है तो 0 से बड़ा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण है तो इसका क्या मूल निकलेगा, 2 निकलेगा। लेकिन पूछा कि प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति मतलब वास्तविक होगी, काल्पनिक होगी, या कोई नहीं निकलेगा, दोनों बराबर होंगे, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डी बराबर b² - 4ac, b का मान कितना -5, इसका स्क्वायर करिए 4, एक के जगह पर कितना रहेगा, ये रहेगा 2, लीजिए 2, 80 के ऊपर कितना रहेगा यहाँ 3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 25, और 4 दूनी के 8 के 24, हटाते कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि यदि डी का मान 1 है तो डी से बड़ा है कि नहीं है, देखिए तो डी से बड़ा है ना, मतलब 0 से बड़ा है ना डी। यदि 0 से डी बड़ा है, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर और नॉट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि यदि 2x² + kx + 3 + 3 बराबर 0 है, ठीक है, तो इसका मूल बराबर है। ये सवाल में पहले से दिया हुआ है कि मूल कैसा है जी, बराबर है। तो इसका k बराबर क्या होगा, k निकालना है, बहुत आसान सवाल है। जब k बराबर निकालना है तो हम लोग को पता है मूल बराबर है तो d बराबर कितना होगा, 0 होगा। जब मूल बराबर है तो डी बराबर कितना, 0। हम लोग पढ़े हैं पहले कंडीशन में कि डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो डी बराबर कितना, 0। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो b² - 4ac बराबर कितना, 0। b² यानी कि k का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, k का स्क्वायर मैंने 4, एक ए के पर कितना रहेगा यहाँ पे 2, 80 के पर कितना रहेगा, ये 3 3 6, ये दोनों जो है अचर पद है। कैसा है, अचर पद है, तो दोनों को अलग नहीं छोड़ेंगे हम लोग, दोनों को एक में जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना हो गया 6, तो 80 के ऊपर कितना रखेंगे 6, तो k² बराबर इधर 0 कर दीजिए, k² - 4 दूनी के 8 दूनी के सॉरी 4 दूना के 8, 8 छक 48, लीजिए 48 बराबर कितना इधर 0 है, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए अब ये 48 को टांगिए और बराबर के उधर भेज दीजिए, जो बराबर को उधर भेजिएगा तो ये जो माइनस वाला है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे k² बराबर 48। अब जो स्क्वायर है बराबर के होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे k बराबर √48। एक चीज ध्यान रखिएगा, रूट जब भी चढ़ेगा वो प्लस माइनस दोनों में चढ़ेगा, तो हम लिखेंगे +-48। अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं करना है, √48 को रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, k बराबर हो जाएगा, रूट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 4 × 4 × 3, रूट के अंदर ही इसका गुणनखंड किए हैं, 4 चौका 16 या 48, ठीक है। अभी 4 का जोड़ा लग रहा है, 4 को बाहर निकाल दिए, जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकालिए, रूट से बाहर निकालने का तरीका वही है, सबसे आसान। k बराबर 4 बाहर हो गया और अंदर कितना रह गया जी 3, लेकिन प्लस माइनस दोनों में रहेगा, ये बात का ध्यान रखना है हमेशा। तो चलिए k का मान कितना आ गया, +-4√3। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक अगर इसको नहीं लिखे हैं तो अपने नोटबुक में उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में उसको उतार लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 और उसका एक मूल क्या दिया हुआ है -2 और ज्ञात करना कौन चाहिए के। ये सवाल सॉल्व करना बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो मूल दिया हुआ है ना -2, इस -2 को जहां जहां एक्स दिख रहा है आपको वहां वहां बैठा दीजिए, बस हो गया सवाल का सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स स्क्वायर है यानी कि -2 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस के जगह पर के रह जाएगा, एक्स जगह पर कितना हो जाएगा जी -2 और इधर -10 है, ये है बराबर इधर 0। -2 का स्क्वायर करिए तो कितना 4। इसको -4 मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। माइनस, अब ई वाला माइनस दोनों का हो गया आपस में गुना हो गया, गुना होने का क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस जी, तो हो गया यहाँ 2 के इधर -10 बराबर कितना 0। अब क्या कर्म करते हैं हम लोग कि 2 के को यहीं छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब 4 और 10 को ओने भेज देते हैं, ओने भी भेजने से पहले ही देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है घटता है, तो 10 माइनस में 4 प्लस में तो कितना होगा -6। अब बराबर के होने गया तो क्या हो जाएगा जी +6। तो के बराबर कितना आ गया हमारे पास 6/2, काटिए 2 तिहाई 6, के का मान कितना 3। क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन आ गया, के का मान कितना आ गया 3। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को रोक करके इसका मूल याद करके देखिए, मूल निकल रहा है कि नहीं आपसे, निकल जाएगा तो बड़ी बढ़िया है ना, कि इससे पहले हमको बनाने से पहले ही आप सीख लिए। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले डी का मान निकालेंगे, डी तो निकालने आता है सबको ना जी, तो डी निकालिए बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि एक्स की जगह पर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 4, एक जगह पर कितना 6, 80 के पर कितना -2। ये माइनस को भूलना नहीं है, माइनस बड़ी खतरनाक चीज़ है, अगर आप भुला गए माइनस को ना तो पूरा सवाल गलती करा सकता है। सिर्फ एक चिन्ह यानी माइनस और छोड़ दिया पूरा सवाल गलती जाएगा। अब जब कॉपी में एक बार सवाल आपका गलत हो गया तो आप उसको दोबारा कभी सुधार ही नहीं सकते हैं, जितने बार छेड़िएगा उतने नंबर कटेगा। इसीलिए माइनस प्लस को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस प्लस लोकना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं आप। एक का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा जी एक ही आएगा, 4 छक 24, 24 दूना के 48, लेकिन एगो ध्यान रखिए प्लस हो जाएगा, काहे होगा ई वाला माइनस दोनों का हो गया गुना, गुना हुआ था कितना हो गया यहाँ 48, अब 48 से कितना होता है जी 49। क्लियर है, डी का मान कितना गया 49। अब आपको एक नया फॉर्मूला बताते हैं, द्विघाती सूत्र। क्या बता रहे हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र फॉर्मूला क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। ये ध्यान रखिएगा कि जहां हम d लिखे हैं ना कहीं कहीं डायरेक्टली लिखा था b स्क्वायर -4ac, तो ये वाला करना नहीं पड़ेगा आपको, ऊपर जो 2 लाइन की है। खैर आप इसे करिए चाहे इसे करिए आंसर सेम आएगा, और इसे अलग अलग करिएगा तो आसानी रहेगा। चलिए देखिए क्या करते हैं -b, यहाँ देखिए x जगह पर कितना है पहले से गुणांक में, x से गुणांक में 1 है तो -1 प्लस माइनस √d यानी कि 49, और नीचे 2 इंटू एक जगह पर कितना हो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इधर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √49 को बाहर निकालेंगे तो कितना 7, 6 दूनी के 12, यानी कि एक ही चीज अब 2 बार होगा। एक आएगा x बराबर -1 -7 बटा में 12, एक आएगा x बराबर -1 प्लस 7 बटा में 12, दोनों को सोल्व करिएगा तो आ गया आपका -8 बटा में 12, एक आ गया +6 बटा में 12। इसको काट के छोटा कर लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसका उत्तर लिख देते हैं ना, काटेंगे 4 दूना के 8, 4 3 12 यानी कि -2 बटा में 3, एक आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 यानी कि 1 बटा में 2। तो अतः द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन है जी -2 बटा में 3 और 1 बटा में 2। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट में उतार लीजिए तुरंत वीडियो को रोक करके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आपका 10th क्लास का एग्जाम 24 मार्च से शुरू होने वाला है, चाहे आप जैक बोर्ड से हो या सीबीएसई हो। सीबीएसई भी आपका उसी के आसपास एग्जाम होता है, 24 मार्च 25 मार्च या मार्च या अप्रैल के बीच में हो जाता है। तो आप मन लगा करके पढ़िए, और इसके साथ साथ हम लोग जैक का सीबीएसई का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, मॉडल सेट रिलीज हुए हैं, इन सभी को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक अलग से वीडियो सीरीज चालू हुआ है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मैथ का कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन देखते चलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना इससे फायदा उठा सके, एग्जाम में